दोस्तों आपको तो पता ही है कि किसी भी वेस्टर्न देश का लाइफस्टाइल हमारे देश भारत की लाइफस्टाइल से काफी अलग है। चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कनाडा हो या कोई भी यूरोप का देश हो, इसी लाइफस्टाइल के चलते उनके और हमारे घर, ऑफिस या फिर रोजमर्रा की चीजें भी अलग होती हैं। उन देशों के ढंग, रहन सहन और तौर तरीके भी अलग हैं। आज का ये वीडियो कुछ ऐसा ही अटपटा है क्योंकि आज हम बात करेंगे अमेरिका और भारत के घरों में क्या अंतर होता है, कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ उनके घरों में होती हैं। अगर वैसा घर इंडिया में बन जाए तो भैया यहाँ तो हालत ही खराब हो जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया, और अगर किया हुआ है तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया। चलिए बात करते हैं अमेरिका के घरों की। शुरुआत करते हैं घर की दीवारों से। नंबर 1, इंडिया और अमेरिका घर की वॉल्स। दोस्तों क्या आपको पता है कि अमेरिका घरों की दीवार लकड़ी से बनी होती है? चौंक गए ना? जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है कि हमारे भारत में दीवारें या तो सीमेंट की बनी होती हैं या फिर ईंटों की। लेकिन दोस्तों लकड़ी को इस्तेमाल करने की एक बहुत गहरी वजह है। अमेरिका एक ठंडा देश है, सर्दियों में वहाँ काफी बर्फबारी होती है या ठंड पड़ती है। अरे हमारे शिमला और कुल्लू मनाली की ठंड भी वहाँ के ठंड के आगे कुछ भी नहीं है। तो बस जाहिर सी बात है कि लकड़ी का इस्तेमाल करके घर को गर्म रखने के लिए किया जाता है। दूसरा कारण ये भी है कि वहां पर लकड़ी काफी मात्रा में है और सस्ती भी है, और साथ ही लकड़ी का घर बनाना काफी आसान है और जल्दी बन भी जाता है। लकड़ी तो भारत में भी सस्ती है, लेकिन यहाँ तापमान ज्यादा है तो लकड़ी के घरों में रहना कोई आसान नहीं है, और भारत में दीमक लकड़ी को खा जाएंगे और आपका घर खोखला कर देंगे। दोस्तों यही कारण है कि भारत में लकड़ी का घर बनाना कोई आसान काम नहीं है। इन देशों में सिर्फ बाहर का ढांचा ईंटों और सीमेंट से बनता है, लेकिन अंदर की दीवारें लकड़ी की होती हैं। आइए आपको बताते हैं कि लकड़ी की दीवारों में ये लोग कैसे उसे बनाते हैं। पहले टिमर का उपयोग करके बड़े बड़े लकड़ी का ढांचा यानी कि फ्रेम बनाया जाता है, जिसे स्टड कहते हैं। इन फ्रेम्स के अंदर इंसुलेशन फोम भरी जाती है जो घर को गर्म रखती है, और बाद में इसके ऊपर प्लास्टर बोर्ड लगता है जिसे स्क्रू की मदद से फिक्स किया जाता है। दोस्तों हमारी फिल्मों के सेट भी यही प्लास्टर बोर्ड से बने होते हैं, और फिल्मी सेट भी तो लकड़ी के ही बने होते हैं। खैर, प्लास्टर बोर्ड लगाने के बाद दीवारों को प्लास्टर किया जाता है हैप्लास्टरिंग सीमेंट से, जो ब्राउन रंग का होता है। बस फिर क्या, पेंट कर दो और हो गई दीवार तैयार। चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2, अमेरिका की घरों की फ्लोरिंग्स। दोस्तों भारत में या तो फ्लोर टाइल्स की बनी होती है या फिर कई सारे घरों में सीमेंट, कंक्रीट या फिर गांव में घरों में गोबर और मिट्टी तक के फ्लोरिंग्स मिल जाएंगे। लेकिन अमेरिका की बात अलग है। अमेरिका अपने लोगों की लाइफस्टाइल का काफी ख्याल रखता है, और वहां के इंटीरियर्स डिजाइनर्स को ये अच्छे से पता है कि क्या करना है। अमेरिकी घरों के फ्लोर्स ज्यादातर कारपेट से बनाए जाते हैं। पहले घर बनाते समय सीमेंट का फ्लोर बनाकर उसे काफी स्मूथ टच दे दिया जाता है, और फिर उसके ऊपर कारपेट बिछाया जाता है। यह कारपेट काफी सॉफ्ट होता है, लेकिन वो लोग इसका इस्तेमाल बस लिविंग रूम और बेडरूम में करते हैं। किचन के लिए फ्लोर अलग होती है, वहां लकड़ी का फ्लोर होता है जिसे लैमिनेट फ्लोरिंग कहते हैं, ताकि खाना बनाते वक्त कुछ गिर जाए तो उसे आसानी से साफ किया जा सके। अगर कारपेट हो तो उसे साफ करना या बदलना तक पड़ सकता है। अमेरिकी घरों में बाथरूम में टाइल्स मिलेंगी आपको, क्योंकि वहां पर लकड़ी या कारपेट काम नहीं आते। कुछ घरों में अंडर हीटिंग फ्लोरिंग भी की जाती है। दोस्तों अंडर फ्लोर हीटिंग टाइल को गर्म कर देती है। सर्दियों में उन टाइल्स पर पैर रख के तो मजा ही आ जाता है। नंबर 3, प्लग्स एंड सॉकेट्स। दोस्तों अमेरिका जैसी पश्चिमी देशों के स्वास्थ्य और सुरक्षा कानूनों को एक धर्म की तरफ फॉलो किया जाता है। वहाँ के सभी प्लग्स और सॉकेट सुरक्षा कानूनों के दायरे में आते हैं, खास करके छोटे बच्चों की सुरक्षा। इसलिए अमेरिका में छोटे छोटे प्लग और सॉकेट होते हैं जिनमें बच्चे अपनी उंगली न डाल सके, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। भारत में ज्यादातर इलेक्ट्रिक सॉकेट में मल्टीपल स्विच होती है। सॉकेट काफी ऊंचाई पर होता है और मोस्टली स्विच बोर्ड में एक ही सॉकेट होल्डर मिलते हैं एक जगह पर। लेकिन अमेरिका में चीजें अलग तरह से काम करती हैं। वहां पर घर में कई जगहों पर सॉकेट मिल जाएंगे आपको। ये सॉकेट जमीन से ज्यादा ऊपर नहीं होते और उनमें स्विचें नहीं रहती। चौंक गए ना दोस्तों? लेकिन ये बिल्कुल सच बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैन पावर सप्लाई से हमेशा बिजली चलती रहती है, तो वहां के लोगों का मानना है कि एक्स्ट्रा स्विच क्यों लगानी है। तो सॉकेट में पावर चलता रहता है, और जब जरूरत पड़े तब उसको यूज करना है। यानी कि स्मार्ट तरीका है पावर को इस्तेमाल करने का। आपको बस प्लग इन करना है और सप्लाई का उपयोग करना है। अमेरिकी घरों में लाइट्स के लिए सिर्फ कुछ बटन्स होते हैं। सामान्य अमेरिकी घर में 20 से 30 सॉकेट्स होते हैं। लेकिन भैया भारत में अपने एक्सटेंशन बोर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए भी लोगों को देखा होगा। दोस्तों सुरक्षा कानूनों के चलते यहाँ के बाथरूम में भी कोई स्विच या सॉकेट नहीं मिलेगा। यहाँ पे लाइट ऑन करने के लिए स्ट्रिंग लगती है,
क्योंकि अगर गलती से भी आपने अपने हाथों से स्विच या सॉकेट को हाथ लगा दिया तो कहीं करंट ना पड़ जाए। नंबर 4, भारत और अमेरिका के एसी। दोस्तों, भारत में काफी शहर ऐसे बन गए हैं जहां लोगों को एसी के बगैर सोने तक की दिक्कत होने लगती है। भारत के घरों में अच्छी और ठंडी हवा के लिए या तो पंखा होता है या फिर एसी, लेकिन भारत में अलग अलग रूम्स के लिए अलग अलग एसी होते हैं और अमेरिका के घरों में एक सेंट्रल एसी होता है जो पूरे घर को ठंडा रखता है। फिर वहां से छोटे छोटे वैंट्स की मदद से पूरे घर में सामान या अलग तापमान रखा जाता है। सेंट्रलाइज्ड एसी होने की वजह से हर कमरे में कंट्रोलर लगा होता है और यही खास बात होती है वहाँ के एसी की। आप हर कमरे का तापमान अलग से सेट कर सकते हैं। चलो, अच्छा है कि मियाँ बीवी के एसी के तापमान को लेकर सारे झंझट खत्म। नंबर 5, भारत और अमेरिकी घरों की वाटर सप्लाई। दोस्तों, जैसे अमेरिका में सेंट्रल एयर कंडीशनिंग होती है वैसे ही पानी की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है वहाँ पर। भारत में हर घर में अपने अपने पानी के स्टोरेज टैंक्स होती हैं, लेकिन अमेरिका में अलग चीज़ें होती हैं। वहाँ पर 24/7 पानी नल में आता रहता है। लेकिन दोस्तों, ये पानी मुफ्त नहीं होता। जितनी पानी आप अमेरिका में यूज़ करते हो उतने के पैसे देने पड़ते हैं। इस सिस्टम के 2 फायदे हैं। एक तो जितना पानी इस्तेमाल होता है उतने ही पैसे लगेंगे, यानी कि अगर ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा पैसे और घर में एक व्यक्ति ही है तो एक ही के पैसे। दूसरा फायदा यह है कि पानी मुफ्त का नहीं है तो लोग ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करते। लेकिन भारत में आप देख सकते हैं या तो मुफ्त का पानी आता है या तो पैसे देने, वो भी फिक्स्ड अमाउंट होता है। इसलिए लोग पानी भरने के बाद पानी से घर और उनके गलियारे भी धोया करते हैं, पानी को बर्बाद करते हैं। अमेरिका के घरों में सेंट्रलाइज्ड गर्म पानी की व्यवस्था यानी कि बॉयलर, जिसे हम भारत में गीजर कहते हैं, लगता है। सिस्टम से 24 घंटे ठंडा और गर्म पानी मिलता है। यह सप्लाई ऐसा है कि घर के हर हिस्से में, फिर चाहे वो किचन हो या बेडरूम हो या बाथरूम, ठंडा गर्म दोनों पानी आता है। नंबर 6, भारत और अमेरिका के घरों में पर्दे। दोस्तों, भारत में कुछ ऐसे घर होते हैं जहां पर खिड़कियों में पर्दे नहीं होते और बाकी सारी जगहों पर आपको पर्दे जरूर मिलेंगे। लेकिन अमेरिकी कल्चर ऐसा नहीं है। वहां पर किसी भी घर में आपको खिड़कियों पर पर्दे नहीं मिलने वाले। सिर्फ कुछ ही घरों में जहां बड़े रिच लोग रहते हैं वहां पर्दे यूज होते हैं अपने घरों में, क्योंकि उन्हें पर्दों को फ्रिक्वेंटली साफ करना होता है और कपड़ों के बने पर्दे ज़्यादा महंगे भी होते हैं, तो सिर्फ अमीर लोग ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर घरों में लकड़ी या फिर वर्टिकल ब्लाइंड्स होती हैं जो स्ट्रिंग से खुली और बंद होती हैं। ये सामान्य पर्दों के हिसाब से काफ़ी सस्ती होती है, फैशनेबल लगती हैं और आजकल तो ट्रेंड में भी है। नंबर 7, भारत और अमेरिका के घरों में सिंक्स। दोस्तों, क्या आपने कभी ड्यूअल सिंक्स का नाम सुना है? ड्यूअल सिंक्स का नाम तो आपने जरूर ही सुना होगा, लेकिन ये अमेरिका के घरों में इस्तेमाल क्यों होते हैं वो आपको पता है? ये दूसरा सिंक जो अमेरिका के घरों में मिलता है वैसे दोस्तों फूड वेस्ट को मैनेज करने के लिए होता है। जैसे कि अगर भारत में खाना बचता है तो उसे या तो कम हो तो फेंक देते हैं, ज्यादा हो तो दूसरों को दे देते हैं या फिर दूसरे दिन खुद खा लेते हैं, और अगर खाना बासी है तो बिगड़ गया है तो उसे फेंक देते हैं। परंतु अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर एक फूड वेस्ट मैनेजर सिंक होता है जिसे इनर सिंक रेटर कहते हैं, जो बचे खाने को फेंकने के काम आता है। उसके अंदर एक छोटी सी मशीन भी होती है। इसकी स्विच ऑन करते ही ये खाने के छोटे छोटे टुकड़े में काटकर पानी में बहा देता है। नंबर 8, अमेरिका और भारत के घरों में फर्नीचर। आखिर में बात करते हैं अमेरिका और भारत के घरों में फर्नीचर की। तो वहाँ के फर्नीचर, दोस्तों ये बात तो आप अच्छे से जानते होंगे कि भारत और अमेरिका दोनों जगहों पर जब आप भाड़े पर जाते हो घर लेने तो आपको 2 तरह के घर मिलेंगे, एक पूरा फर्नीचर से लैस और दूसरा वहाँ आपको सिर्फ घर मिलेगा, फर्नीचर नहीं। लेकिन दोस्तों, अमेरिका के घरों में अनफर्निश्ड घरों में भी आपको फ्रिज और ओवन जैसी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। घर के साथ ही अनफर्निश्ड घरों में भी चिमनी और डिशवॉशर आपको मिल जाएगा। इंडिया में घरों में डिशवॉशर का कोई महत्व भी नहीं है। वॉशिंग मशीन, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम और बॉयलर को अमेरिका व्हाइट गुड्स कहते हैं। अमेरिका में ये सारी चीजें भाड़े पर घर लेने पर आपको मिलती हैं और वहाँ इन सब चीजों को नेसेसिटी माना जाता है जो जरूर पूरी होनी चाहिए, इसलिए ये चीजें वहाँ पर आपको घरों में मिल जाएंगी। तो देखा आपने अमेरिका और भारत के घरों में कितनी डिसिमिलैरिटी है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।